हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नीट 2024 का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग हल करेंगे हिंदी माध्यम में। क्योंकि इंग्लिश माध्यम में तो सॉल्यूशन आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, लेकिन हिंदी माध्यम में नहीं मिल पाता है। तो हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने जा रहा है। फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही सभी प्रकार के एग्जामों का हिंदी माध्यम से अगर आपको तैयारी करनी है, हिंदी माध्यम से चीजें अगर आपको मैटर चाहिए, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग देखते हैं कि नीट 2024 में कैसे क्वेश्चन आया था और उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं हिंदी माध्यम में। देखिए दिया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या का अनुपात NP अपान NS इक्वल टू 1/2 है, तो अनुपात VS अपान BP किसके बराबर है। यह आपका प्राइमरी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, NS मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। यानी यहाँ पे दिया है NP इस टू NS की वैल्यू दिया है क्या 1:2 और पूछा क्या है VS इस टू VP की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा इसका बहुत सिंपल सा आपका बिल्कुल 30 सेकंड में आप क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, NS अपान NP इक्वल टू होता है VS अपान VP, जबकि यहाँ पे क्या दिया NP इस टू NS दिया है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 इक्वल टू VS अपान VP। मतलब क्या हो गया VS अपान VP किसके इक्वल हो गया 2:1 के इक्वल, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन नीट के होते हैं। जनरली अगर आप प्रैक्टिस किए हैं चीजों को, पूरे चैप्टर और पूरे सिलेबस को अच्छे से अगर आपको पता है, तो आप 30 सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक पतली छड़ का इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण या छूट गया है, क्या होगा जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण दिया है 2400 ग्राम पर सेमी स्क्वायर, तो 400 ग्राम छड़ की लंबाई लगभग होगा, यानी 400 ग्राम छड़ की लंबाई लगभग होगा। तब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, चूंकि छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होती है उसकी वैल्यू होती है ML स्क्वायर अपान 12। यहाँ पर I की वैल्यू कितना दे दिया 2400 दे दिया, कितना दे दिया 2400 दे दिया, M की वैल्यू कितना दे दिया 400 दे दिया है, और L की वैल्यू आपको निकालना है, ये क्या हो गया 12, कितना हो गया ये आपका हो गया 12। ये 0 से 0, 2 0 से जो 2 0 का कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4 छके 24 यानी 72 इक्वल टू क्या हो गया L स्क्वायर, या L इक्वल टू √72, और 72 का जब एलसीएम आप निकालेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो लगभग 8.5 सेमी के आसपास आंसर आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट 8.5 सेंटीमीटर। लगभग 30 सेकंड का अगर फार्मूला याद है, कैलकुलेशन ठीक है, तो 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा 8.5 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इस पे F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि A द्वारा B पर कितना फोर्स लगाया गया, कह रहा है कि A द्वारा B पर कितना फोर्स लगाया गया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जब F से फोर्स लग रहा है तो दोनों एक साथ मोशन करेंगे, दोनों एक साथ गति करेंगे। तो जब दोनों एक साथ गति करेंगे तो किस त्वरण से गति कर रहे हैं यह हम निकाल लेते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए आप जानते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू A। अब F की वैल्यू क्या है 10, m1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की वैल्यू क्या है 3, ये हो गया A। तो A आपका क्या निकल गया 2, यानी A इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस त्वरण से ये दोनों ऑब्जेक्ट गति करेंगे तो इस पे फोर्स कितना लग जाएगा, इस पे आपका फोर्स लग जाएगा, मान लेते हैं उसको MB ये लगना है, MBA इंटू A। तो F इक्वल टू MB की वैल्यू कितना है 3 है और A की वैल्यू कितनी है 2, इसलिए कितना आ गया 6 न्यूटन फोर्स लगेगा। कितना लगेगा 6 न्यूटन फोर्स लगेगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है आपका। केवल आपकी तैयारी अच्छी हो, सब्जेक्ट पर अगर बेसिक चीज तैयार है, केवल चैप्टर अच्छे से तैयार है, तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या की को कसकर लिपटी 100 फेरों वाली एक कुंडली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या की कसकर लिपटी 100 फेरों वाली एक कुंडली में प्रवाहित धारा 7 एम्पियर है। तो कुंडली के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए दिया है n इक्वल टू कितना दिया है 100 दिया है, करंट कितना दिया I इक्वल टू 7 एम्पियर दिया है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आप जानते हैं, कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है क्या होती है, म्यू नॉट n I अपन 2r होता है। तो सीधे वैल्यू रख दीजिए b इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू देखिए दिया है कितना दिया है 4 पाई यानी 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ इंटू 100 फेरों की संख्या इंटू I की वैल्यू कितना दिया है 7/2 इंटू 10 टू द पावर यानी 10 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक 10 से एक 0 कैंसिल, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 पे -2 ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे 3 और 10 पे 3 में से 10 पे 3 हो गया और 10 पे 3 से ये आपका बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 पे -4 और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला आ जाएगा, या इसी को कह सकते हैं 4.4 मिली टेस्ला, 10⁻⁴.4 मिली टेस्ला। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक गोलक के डोरी से क्षैतिज तल में इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी प्रारंभिक चाल ओमेगा आरपीएम है, डोरी में तनाव टी है। यदि त्रिज्या को समान रखकर चाल दोगुना यानी 2 ओमेगा कर दिया जाए तो डोरी में तनाव क्या होगा। मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि यह गोलक है और ये डोरी से इसको रोटेट करके ओमेगा से घुमाया जाता है और इस पे लगने वाला तनाव कितना है टी। तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पथ को रोटेट करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक अभिकेंद्र बल लगता है और वो अभिकेंद्र बल इसके तनाव के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है ml ओमेगा स्क्वायर, यानी डोरी की लंबाई उसकी त्रिज्या हो जाएगी। कह रहा है कि फिर इसके चाल को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। इसके चाल को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया जाए और रेडियस क्या है सेम है, तो वो टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी m l, यहाँ पे क्या कर देंगे 2 ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m l ओमेगा स्क्वायर। ये ml ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो टी डैश इक्वल टू कितना हो गया 4t, कितना हो गया 4t, क्योंकि ये जो ml ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ये आपका ml ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, टी के, तो 4t हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4t, ये सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे अगर केवल चैप्टर तैयार है ना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, चैप्टर तैयार है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले 5 क्वेश्चन हम कल ऐसे ही आपको खंड खंड में सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए, आईआईटी का भी हिंदी मीडियम में मिल जाए और आपको हिंदी मीडियम में सारे मटेरियल मिल जाए, आपकी तैयारी फिजिक्स का अच्छे से हो जाए, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।